हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। आप सभी को रानी यूनिक ब्लॉग्स में स्वागत है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको सबसे इसमें ज़रूरी बात बताने वाले हैं कि आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप कृष्ण जी की सेवा कैसे करें। अगर आपके घर में 4 सदस्य तो आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप कृष्ण जी के लिए भोग कैसे निकालें, लहसुन प्याज के बगैर कैसे खाना बनाएं। तो आपको लहसुन प्याज अगर सभी सदस्यों को देना है तो आपको इस विधि को अपनाना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, हम दाल बनाएंगे। दाल में तड़का हम नहीं लगाएंगे। तड़का लगाने से पहले हम कृष्ण कन्हैया के लिए दाल निकाल लेंगे या चावल ये सब निकाल कर हटा देंगे। उसके बाद ही हम उसमें दाल में तड़का लगा सकते हैं। अगर आप चाहते अपने सदस्यों में खुद खाना चाहते हैं कि लहसुन प्याज हम खाएं तो आप इस तरीके का कर सकते हैं। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। कृष्ण कन्हैया को आप कृष्ण कन्हैया खाते नहीं है, वो तो दृष्टि डालते हैं। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप कृष्ण कन्हैया को स्नान कराएं, पूजा पाठ करें तो आप स्नान का पानी, बहुत लोग के ये कहते हैं कि स्नान का जो जल होता है वो क्या करें, तो उस जल को आपको नहीं फेंकना है, इधर उधर कहीं नहीं फेंकना है। तो उस जल को करे क्या, तो उस जल को आपको पूरे घर में छिड़काव करना है। और छिड़काव करने के बाद आपको उस जल को अपने बच्चों में पिलाना है, ताकि बच्चों को पीने से उसमें बुद्धि, ज्ञान और कृष्ण का नहाया हुआ जल एक अमृत हो जाता है। तो आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। और सबसे ज़्यादा उस इंसान को देना है जो काफ़ी गुस्से में रहते, काफ़ी टेंशन में रहते, उस इंसान को ये जल ज़रूर आप पिलाएं, क्योंकि उनसे उनका मन शांत रहेगा, उन्हें पूजा पाठ में ध्यान जाएगा। इस तरीके का आप अपने घर में उस जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप पूजा करने वक्त पूजा करें तो आप अपने घर में कृष्ण कन्हैया को इस तरीके से सजा कर ही करें पूजा। और बांसुरी तो अवश्य आपको रखना ही है। बांसुरी कभी नहीं भूलना चाहिए आपको। इधर उधर आपको कृष्ण कन्हैया के लिए उनके सामने होना चाहिए। आप जितना सजाइएगा कृष्ण कन्हैया को, इतना ही आपको फल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, लोग ये कहते हैं कि अगर भोजन नहीं है तो भोजन नहीं बना है तो कृष्ण कन्हैया को दे क्या, या कहीं जाना है तो आप किस तरीके से कृष्ण कन्हैया का भोजन रख कर जाए। तो माखन, मिश्री और ये सब फ्रूट, ये सब काफ़ी कृष्ण कन्हैया को प्रिय है। तो आप इस तरीके का भोजन भोग लगाकर जा सकते हो अगर आपको कहीं भी जाना है तो। अगर आप खाना नहीं बना सके, नहीं पका सके, तो आप इनके लिए ये फ्रूट्स, ये सब आप इनके पास भोजन लगा के और इनके लिए एक टिफिन बॉक्स में बंद करके रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका भोजन। और एक ज़रूरी बात है कि आप कृष्ण कन्हैया को जब भी भोजन लगाएं तो आप अपने हाथ से ज़रूर खिलाएं। और अपने हाथ से खिलाते हुए अगर वो भोजन थोड़ी देर हो जाए तो आप उसे तुरंत ही हटा दें। अगर आप बाहर हैं तो आप उसे हटा कर जाएं। और अगर आप खाना नहीं बना है तो जिस तरह आप अपने बच्चों को नाश्ता कराते हैं, आपको कृष्ण कन्हैया को उसी तरीके से नाश्ता कराना पड़ेगा। जैसे कि रोज़ डेली का दूध 1 गिलास, और आप जैसे ब्रेड देते हो बच्चे को, तो आप कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ रखना पड़ेगा। तो ये बादाम का है तो आप इस तरीके से भी किन कर रख सकते हैं, या हाथ से भी बना सकते हैं। तो आप कृष्ण कन्हैया को इस तरीके से नाश्ते करा सकते हैं। नाश्ते कराने वक्त आप खाना आप कभी भी लगाएं तो आप उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर दें। तुलसी के पत्ता के बगैर खाना कृष्ण कन्हैया का अधूरा रहता है। वो उस खाने को देखते भी नहीं है जिसमें तुलसी का पत्ता ना हो, क्योंकि तुलसी कृष्ण कन्हैया के अति प्रिय है। तो आप इस तरीके से कृष्ण कन्हैया को भोग लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइज, अब कृष्ण कन्हैया के इस सुंदर रूप को देखने के लिए। और इस तरीके का वीडियो आपके पास हमेशा ज़्यादा रहेगा। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।